दध्यंश ऋषि सत्तमम विद्याव्रत तपः सारं गात्रं याचतमाचिरम। भगवान ने इंद्र को कहे, हे इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें महान साधु दधीचि के पास जाने के लिए राय देता हूँ। वे ज्ञान, व्रत तथा तपस्या में अत्यंत सिद्ध है और उनका शरीर अत्यंत सुदृढ़ है। अब देर न करो, उनके पास जाकर उनके शरीर की मांगो। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस भौतिक संसार का प्रत्येक प्राणी ब्रह्मा से लेकर चटी तक अपने शरीर को सुखी रखना चाहता है। भक्त की भी सुखपूर्वक रहना चाह सकता है, किंतु उसे ऐसे वर की तनिक इच्छा नहीं रहती, क्योंकि स्वर्ग का राजा इंद्र भी सुख सुविधा की कामना कर रहा था। इसलिए भगवान विष्णु ने सलाह दी कि वह दधीचि मुनि के पास जाकर उनका शरीर मांग ले, जो उनके ज्ञान, व्रत तथा तपस्या के कारण अत्यंत सुदृढ़ था। तो भगवान ने सलाह दी कि मैं तो वृत्रासुर को नहीं मारूंगा, ये मेरा भक्त है, और वो भी आपको नहीं मारेगा, लेकिन आप डर रहे हैं, मैं आपको वृत्र मारण का उपाय बताता हूँ। किस उपाय से बता, क्योंकि आप लोग तो सब देख लिए ट्रायल करके मार नहीं सकते, सब मिल करके पूरी तरह से अटैक के कुछ नहीं कर पाए और आपको पूरा भी विश्वास है आप कुछ नहीं कर सकते, बिगाड़ मार नहीं सकते ना, हम तो देख लिए। बोले हाँ, तो इसलिए वो कैसे मरेगा इसके उपाय में बताता हूँ, मैं खुद नहीं करूँगा। तो देवता लोग बोले ठीक है, अब आप नहीं करेंगे तो बताए क्या करें। तो भगवान ने बोले कि अब लेट मत करो, देखना आप सब डर रहे हैं, आप धरती लोक पर जाओ, देवलोक से। देवताओं को भी कभी परेशानी होता ना, तो भी यहाँ आते हैं। हम लोग को परेशान होने देवी देवता के पास दौड़ते हैं, अरे परेशानी उनको भी होता है। भगवान के शरण के बिना कोई सुरक्षित नहीं, एकमात्र सुरक्षा आश्रय प्रभु की चरण में शरण लेने से होता है। इस बात को नहीं जानते जो भटकते रहते। देवता एक दो ही नहीं, सारे देवता, सारे ऋषि महर्षि ब्राह्मण सब मिल करके अब भगवान के पास गए थे। भगवान ने बोले मैं, मेरा ड्यूटी है, मैं इसको कुछ नहीं करूँ, आप जाओ, आप चाहते हैं मारने के लिए, मैं उपाय बताता हूँ, आप जाओ पृथ्वीलोक में दधीचि ऋषि के पास। आप लोग जानते हैं कि नहीं, दधीचि ऋषि का आश्रम पता है कहाँ पे? नमिषारण्य के पास में। नमिषारण्य के पास में अथर्व ऋषि रहते थे। अथर्व ऋषि के पुत्र है दधीचि ऋषि, बड़े प्रसिद्ध है। भगवान कहते हैं बड़ाई करके उनको दधीचि के बाद में, बोलते हैं विद्या व्रत तपसारंग गात्रं याचतमाचिरम। बोलते हैं वो दधीचि जो है विद्या में, व्रत में, तप में उनका शरीर बिल्कुल सार सम्मत है, सुदृढ़ है। भगवान भी उनको बड़ाई कर रहे हैं, कितने बड़ी तपी योगी ज्ञानी होंगे दधीचि मुनि। कभी कभी इस संसार के व्यक्ति भी अपने तपस्या, अपने अभ्यास, अपने व्रत, अपने भक्ति के द्वारा भगवान से नहीं, देवताओं से भी बहुत ऊपर चले जाते, यही रहते हुए, और सारे देवताओं को भी उनका पास आना पड़ता हेल्प लेने के लिए। और भगवान ने सलाह दी, बोले जाओ उनके पास। अब पहले ब्रह्मा जी ने सलाह दिए थे एक गुरु चुनने के लिए विश्वरूप को, उसको चुने थे, उनको फायदा तो हुआ था, लेकिन उसको मार डाले, प्रवृत्ति खराब था उनका। तो अभी बोले कि जाना पड़ेगा दधीचि ऋषि, उनके पास जा करके जाचना पड़ेगा। अब दधीचि ऋषि का नाम सुन करके राजा इंद्र ने दुखी हो गए, मुंह मोड़ लिए तुरंत। बोले वो नहीं अल्टरनेटिव, बहुत सारे ऋषि हैं पढ़े लिखे ज्ञानी, तो दधीचि ऋषि बोले नहीं, उन्हीं के पास आना। क्यों इंद्र जाना नहीं चाह रहे थे? क्योंकि कुछ गड़बड़ केस हुआ था दधीचि के साथ। अभी इस बात के लिए इंद्र
लेकिन भगवान बोले नहीं जाना पड़ेगा। क्या केस हुआ था, देवताओं के बीच में दो फिजिशियन होते हैं, वैद्य है, उनका नाम है अश्विनी कुमार, दो भाई है। उन्होंने वहाँ MBBS किए, अब सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी में वहाँ। लेकिन आपको तो पता है उस अमृत पी करके कोई बीमारी तो होते नहीं। जो बीमारी नहीं पड़ते उनको डॉक्टर क्या काम है, क्लिनिक खाली पड़ता, कोई जाते नहीं उनको, कोई पूछते नहीं। वो बेचारे बोलते हैं क्या करें, ये भौतिक संसार में डॉक्टरों का चलता है खूब, लेकिन यहाँ चलता ही नहीं। यहाँ अमृत पी कर किसी बीमारी होते नहीं, किसी प्रकार बीमारी नहीं तो करेंगे क्या। तो इसको कोई नहीं खातिर करते थे, कोई बड़े दुखी होते थे। वो देवताओं के लाइन में कभी बैठने आते थे, बोले हटो आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि एक ब्रह्म विद्या होता है। तो ब्रह्म विद्या में जो उन्होंने डिग्री की है वो सोमरस पाने के लिए देवताओं के पास बैठ करके उनके पंक्ति में बैठ सकते हैं, ये उनका सम्मान होता है। चलो उन्होंने 5 साल का कोर्स के MBBS पढ़ी तो बढ़ा ज़्यादा समय देना पड़ता है, वो कर नहीं पाई ये कोर्स, तो इसलिए बोले तुम जाओ, तुम्हारा क्लिनिक भी नहीं चलेगा और हमारे साथ बैठ नहीं सकते। बड़े अपदस्थ होते थे और चाहे बोले चलो जो हुआ हुआ, हम ब्रह्म विद्या कहीं सीख लें, भक्ति शास्त्री कर लें, लेकिन भक्ति शास्त्री करने के लिए अथॉरिटी का रिकमेंडेशन चाहिए। बिना रिकमेंडेशन में कोई ऑनलाइन भी नहीं करते, ऑफलाइन तो करते हैं, ऑनलाइन भी नहीं करते, बोले रिकमेंडेशन का। और रिकमेंडेशन कोई नहीं देता, क्योंकि सब चाहते हैं कि दोनों को हम अपने जाति में ना लें। इंदिरा और बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर जो बताते नहीं चाहते थे, तो कोई रिकमेंड किए नहीं, कोई रिकमेंड किए नहीं। तो देवताओं के बीच में जो ब्रह्म विद्या पढ़ाने वाले थे कोई स्कूल में उनका ऑडिशन हुआ नहीं, कोर्स में कर नहीं पाए। बेचारे हताश होकर घूमे, चाहते थे कि हम डिग्री कर ले ताकि हम सुमरस पान के पंक्ति में बैठे उनके पास में, लेकिन बैठ नहीं पाते। बड़े दुखी हो करके गूगल में सर्च किए, और कोई इंस्टीट्यूट है, कोई है, देवता में तो हो नहीं सकता। यहाँ तो इंद्र ने सबको बयान ऑर्डर लगा था, बोले ये दोनों को कोई रिकमेंड नहीं करना, कोई पढ़ाना। बेचारे हाय हाय घूमे, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, भक्ति शास्त्री कर नहीं सकते। तो पता लगाए धरती में दधीचि ऋषि है, इनका पास ब्रह्म ज्ञान है। वो कभी कभी लेते हैं, कोर्स लेते हैं, उनका यहाँ चलता है क्लास, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वहाँ ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं, ऑफलाइन नेटवर्क नहीं था। तो बोले कोई बात नहीं, जाकर लेंगे, 4-6 महीने का कोर्स है, कर लेंगे वहाँ जाकर, वहाँ रह जाएंगे, कोई पास में रेंट में रह लेंगे, कर लेंगे। तो आए दोनों, आ करके रिक्वेस्ट किए दधीचि मुनि को, बोले हम प्रणाम किए, बोले हम जानते हैं आप ब्रह्म विद्या के पारंगत है, अब कृपा करके हमको भी थोड़ा कोर्स में एडमिशन कर लीजिए, हम सीखना चाहते हैं। तो दधीचि मुनि बोले देखो मैं अभी कोई दूसरे काम में बिजी हूँ, जब इस सेशन शुरू होगा तब आना, 2 महीने के बाद सेशन शुरू होगा, अभी तो दूसरा कोर्स चल रहा है, भक्ति शास्त्री कोर्स जो होता है उस महीना में शुरू होगा एडमिशन, तो बाद में। तो बातचीत किए, वो दधीचि मुनि राजी मना नहीं किया, बोले ठीक है, अब जब आ रहे हैं हम तो कोई भी आते हैं एक्सेप्ट करते हैं, आप फीस जमा करो, आप अपना करो एडमिशन करके करो। राजी बोले ठीक है, हम उस महीने में एडमिशन कर लेंगे, पहले से एडवांस बुकिंग करके जाते हैं। जैसे चले गए, और दधीचि मुनि को पता नहीं था कि उनके इंद्र ने बयान करके रखा था करके, उनको पता नहीं था देवलोक का बात। वो जब गए इंद्र को पता चल गया कि ये दोनों गए थे, कहाँ गए पता चले, वो तो धरती में दधीचि के आश्रम में गए थे, और इंद्र को पता है कि दधीचि के पास ब्रह्म ज्ञान है, धरती पर वो कोर्स करा लेते हैं। और जब पता चला कि दोनों जाकर उनसे ऑलरेडी एडमिशन करने के बातचीत कर ले और पढ़ने के आए, तब सीधा इंद्र डायरेक्ट फ्लाइट लेकर के आया नैमिषारण्य दधीचि ऋषि के पास। आ करके बोला हम सुने हैं कि आप हमारा 2 देवता आए थे आपके पास कोर्स करने के लिए, आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं ना? हाँ हमारा तो हो गया बातचीत, खबरदार बिना रिकमेंडेशन आप कैसे उनका एडमिशन करते? हमारे पास ऐसे कोई रिकमेंडेशन का आवश्यकता नहीं है, हम तो ओपन है, जो भी आते हैं पढ़ाता हूँ सब पढ़ के जाते हैं, जो कहीं पढ़ते हैं वो तो अच्छे भी लड़के थे, तो इसमें दिक्कत क्या पढ़ाने में? नहीं हम नहीं चाहते आपको पढ़ाई करके।
मैं तो उनको जवाब दे चुका हूँ, ऑलरेडी हो चुका, मैं टाइम दे चुका हूँ आगे। बोला खबरदार, अगर उनको पढ़ाएंगे तो गला काट दूंगा आपका, आपका सर काट दूंगा, धमकी दे करके इंद्र गया। होता है उनका लक्षण ऐसे होता है, पोस्ट पोजीशन आने से इसी बातचीत करते हैं। तो धरती दधीची मुनि डर गए, इंद्र ने धमकी देकर गया गला काट देंगे। तो इंद्र जब चला गया, ये बात उनको ही पता चल गया, वो भी तो नेटवर्क रखते कि इंद्र हमको पीछे पड़ा है। बोले वो गया था तो आए, इंद्र जाने के बाद आए, बोले सर, बोले अरे इंद्र ने आके धमकी दे के मारने लगे। बोले हमको पता है इंद्र ने ऐसा बोला होगा जरूर, क्या करूँ मैं, कैसे पढ़ाऊँ ना, वो तो गला काटेगा, वो उसका आदत है, आपने गुरु का गला काट दिया, आपको क्या छोड़ेगा उसका प्रैक्टिस है गला काटने का स्वार्थ के लिए दूसरे के गला काटना यही काम है। जो पोस्ट पोजीशन में आसक्त रहते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए यही करते हैं। तो इसलिए गुरुजी चिंता मत करो, हम उसका उपाय करके रखें। क्या ना, हम फिजिशियन है डेमीगॉड का, और यहाँ तक कुछ काम चलता नहीं, ओटी में एक दिन में कोई आते नहीं। हम सर्जरी में मास्टर किए हैं, लेकिन कई काम करने के मिलता नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, पेशेंट नहीं आते। अब हम, हमारे पास विद्या है, कुशलता, हम कर लेंगे। हम इंद्र आपका गला काटने से पहले हम पहले आपका गला काट लेते हैं। बोले तो फिर कोर्स पढ़ोगे कैसे ना, बताते तो सुनिए गुरुजी, आप हमारे गुरुजी हैं, आप इंद्र से बचाने के लिए हम आपका गला पहले काट लेंगे, काट कर फ्रिज में रख देंगे, डीप फ्रिज में रख देंगे, और एक दूसरे प्राणी के गला काट करके अब जोड़ देंगे। ये विद्या हमको पता है, कोई भी प्राणी को गला काट कर जोड़ देंगे, और जो प्राणी को गला काटेंगे उसको थड़ को भी, उसको बॉडी को फ्रिज में रख देंगे। और 4 महीने का कोर्स है ना, 4.5 महीने का कोर्स खत्म होने तक वो उनका, आपका सर और उनका धड़ बड़ी वो फ्रिज में रख देंगे। ये व्यवस्था हम करेंगे। और उसके बाद में जैसे आप डिग्री देंगे, इंद्र को पता चला इंद्र आपका गला काट देगा, तो जो गला कटा हुआ गला वाला उनको जोड़ देंगे, वो जो बड़ी था वो जीत जाएगा, और आपके अर्चना गला लाकर आपको जोड़ देंगे, आप जीत जाएंगे। फिर जैसा तैसा ये विद्या गला काट कर जोड़ना, एक ये ऑपरेशन का स्पेशलिस्ट कुछ यहाँ पर से पृथ्वी लोक में मेडिकल साइंस अभी यहाँ तक पहुँचा नहीं कि किसको गला काट कर फ्रिज में रख दें और 4-6 महीने के बाद फिर लाकर जोड़ दें और बताए ना चलो। और दूसरे प्राणी को भी सक्रिएशन नहीं कर सकते, लेकिन वो देवताओं के सर्जन थे, उनके पास एक टेक्निक था, तो उनने करके कोर्स शुरू होने से पहले दधीचि ऋषि के गला काट करके फ्रिज में रख लिया। और उन्हें एक घोड़ा था, एक घोड़े की गला काट कर ला करके जोड़ दिए। तो घोड़े के मुख से वो कोर्स लिए पढ़ाए, ब्रह्म विद्या ज्ञान दिए। इसलिए ब्रह्म विद्या का एक नाम है अश्वशिरा ज्ञान। अश्व की सर से वो ब्रह्म विद्या प्राप्त हुआ था, पूरा कोर्स कराया था उन्होंने, अश्वशिरा ज्ञान उसका नाम। और इंद्र को पता चला है, ये तो कोर्स कर लिए, सर्टिफिकेट लेकर डिग्री लेकर देखा, बोले अभी तो बैठेंगे, अब कैसे मना करोगे, अब कोई देवता मना नहीं करे, डिग्री लेकर आए आप। तो इंद्र ने गुस्सा हो गया, बोले मैं मना करके आया था, उन्होंने फिर भी करा दिया और पढ़ा दिया। आया बिना कुछ पूछे बात के सदक धड़ से गला काट दिया। और दोनों डॉक्टर छिप कर बैठे थे, बोले जानते हैं वो तो प्रैक्टिस से काटेगा, हम अपना काम। जैसे काट दिया, काट करके चला गया, तो उठा करके जो घोड़े का सर था घोड़े के लाके जोड़ दिए, और जो फ्रिज में रखे थे दधीचि ऋषि के सर उसको लाके दधीचि में जोड़ दिए। फिर जैसा कैसा, ना कोई ब्लड जलाना पड़ता, ना सलाइन देना पड़ता, एनेस्थेसिया नहीं, ब्लड नहीं, सलाइन नहीं, कुछ नहीं। वो ओटी में गए बिना यहीं पे घर बैठे कर दिए, आश्रम ही कर। ये उनको आता था, काट पीट जोड़ जाड़ कर दिया। अब ये बात इंद्र को तो पता था कि ये लोग दधीचि को फिर बचा दिए, मैं गला काट कर आया था। दधीचि को भी धमकी दिया था, उसको गला काटा था। अभी भगवान बोलते हैं उन्हीं के पास जाओ, उनको मांगो। इंद्र इसलिए मना करता, बोला सर एनी अदर अल्टरनेटिव, उनके पास जाने में जो शर्म होता, भगवान बोलते नहीं, उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। और कोई इससे सुदृढ़ नहीं हुई है ब्रह्म विद्या के ज्ञाता, क्योंकि उन्होंने नारायण कवच को साधन किया था। एक्चुअली दधीचि मुनि से नारायण कवच को प्राप्त किया था देवता तुष्टा।
और उन्होंने से उनके पुत्र विश्वरूप को मिला था, जिनसे फिर इंद्र को मिला था। बोला असली था वो अथर्वा पुत्र दधीचि के पास में, वो नारायण कवच का असली साधक है, और इसलिए उनके शरीर बिल्कुल सुदृढ़ है, कवच से सुरक्षित है। तो वही चाहिए, मरता क्या ना करता गए। आपने को मृत्यु से बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, करेंगे। तो देवता लोग से मिल करके गए, सीधा आए नैमिषारण्य दधीचि मुनि के आश्रम में। अब आ करके प्रार्थना करने लगे। वो आते समय फिर दोबारा पूछे थे भगवान को, बोले सर और एक बात ना सर, आपको तो पता है जो हमारा रिलेशन पहले का जो घटना हुआ था, वो अगर ना दें, हमको लगता हो देंगे नहीं, मना कर देंगे हमको, क्योंकि हमारा झगड़ा पहले से है। अगर नहीं दे उनके शरीर, भगवान बोले हाँ आपको शायद कुछ मना कर सकता है, आप ऐसा करना, अभी तो आपका मिलजुल अच्छा हो गया है अश्विनी कुमार के साथ, उनको भेजना, ये उनके शिष्य है ना, उनके शिष्य जाकर गुरु जी को बोलेंगे गुरु जी आप शरीर छोड़ दीजिए, तब वो छोड़ देंगे तो उनको लेकर के जाना, तो उनके कहने पर वो मान जाएंगे, भले आपके बात न माने, लेकिन अपने शिष्यों की बात तो मान लेंगे। ये भगवान ने कह करके अंतर्धान हो गए। बोले अभी आप जाना। अब और अंतर्धान होने से पहले बोले ठीक है और एक बात ना, हम शरीर उनको मांग के लाए, फिर आगे का बता दे क्या करेंगे ना। वो जो शरीर छोड़ देंगे उनके हड्डी को लेकर आना, उनके अस्थि में ताकत है, और हड्डी को लेकर आना विश्वकर्मा के लेद मशीन में ले जाना। विश्वकर्मा का लेद मशीन है, वहाँ ले जाना, और मैं अभी से आपको प्रिंट आउट डिजाइन देता हूँ, इस डिजाइन में वो उसको बनाएगा, अस्त्र बनाएगा, सहस्रार 1000 आरी वाले एक चक्र बनाएगा, वज्र, उसका नाम होगा वज्र, और उसी में मैं जो बैटरी देता हूँ उसे फिट कर देना। भगवान अपने तेज को उसमें फिट करने के लिए बोले फिर वो बन जाएगा अमोघ अस्त्र, इस अस्त्र से वृत्र को मार सकते हैं। अब वृत्र को मारने के बाद फिर आप अपने सारे संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे। ऐसे बताकर भगवान अंतर्धान हो गए। अब तो कोई अवसर नहीं था, तो अब इंद्र आदि देवता फिर गए दधीचि आश्रम में। दधीचि आश्रम में जाके प्रणाम किए, प्रार्थना किए खूब, प्लीज सेव अस, प्लीज हेल्प अस। दधीचि मुनि को क्या चाहिए, किसने से देवता लोग आए। इंद्र थोड़ा पीछे सर नीचा करके खड़ा था, बाकी सब देवता थे, अश्विनी कुमार को सामने करके खड़ा किया था। क्या चाहिए ना सर, आपकी ही कृपा चाहिए, आपकी मदद के बिना हमारा सब काम खा ऐसे हो रहा है। बोलिए क्या हेल्प कर सकता हूँ ना सर, आप कृपा करके मर जाइए। हम लोग इसका डिवोटी तो एक्सपर्ट है डोनेशन अरेंज करने में, नहीं हम किसको जाकर बोलेंगे लेकिन अब क्या करें, अपने जीवन बचाने के लिए दूसरे को इस बात को सुन करके कि हम चाहते हैं आपके अस्थि के लेना चाहते हैं, अस्थि कैसे लेंगे, जब हम मरेंगे तभी हमको हड्डी लेंगे, आप मर जाइए। इस बात को सुन करके दधीचि मुनि हंसने लगे। मन में सोच लिए चलो एक नदी मत, लेकिन उनसे मजा लेने के लिए हंसने लगे। देवता लोग हंस रहे, हंस कर बोले देखो देवगण, मरने का कष्ट आपको पता है कि नहीं पता नहीं, कितने कष्टकारी है। अपने शरीर अपने को सभी को कितने प्रिय होता है, कुछ भी करके अपने शरीर को बचाना सभी चाहते हैं, है कि नहीं। अब आप आकर बोलते हैं कि मैं शरीर छोड़ दूं, शरीर छोड़ना कितने जंत्रणादायक है, भारी जंत्रणा होता है, मूर्छा हो जाते हैं, कितने तड़पन। आप मुझे बोलते हैं मैं शरीर छोड़ूं, तो देवता लोग बोले सर हम नहीं बोलते हैं, ठाकुर जी ने भेजे, हम इसलिए आए, हम थोड़ी आते, विष्णु ने भेजे। बोले विष्णु भेजने पर भी अपना शरीर छोड़ने के लिए कोई राजी नहीं होगा, और कोई काम न होता है। देवता लोग मुंह सुखा कर बैठे, लोग क्या करें, वो तो राजी नहीं हो रहे। तो कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर प्रार्थना की, बोले देखो
दधीची जी, आप जैसे कृपालु हैं, आप जैसे दयालु हैं, दुनिया में कोई है ही नहीं। आप तो जो दुखी, जो कष्ट भोग रहे हैं, इन लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके जस तो त्रिभुवन में लोग आते हैं जो वास्तविक हितकारी परोपकारी होते हैं, वो तो कुछ भी करने के लिए दूसरे के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे बोले कि ये नीतिवाद वाक्य है कि अगर कोई दो प्रकार के, मांगने वाला कि देने वाला, अगर मांगने वाला को देने वाला की तकलीफ पता होता तो फिर मांगता नहीं उसको। मैं इसको ये चीज़ ही मांगूंगा, बेचारा कितने कष्ट होगा देने में, तो फिर वो नहीं मांगता। ठीक इसी प्रकार देने वाले को मांगने वाले की तकलीफ अगर पता होता तो वो भी ना भी नहीं करता। ये बात देवताओं ने कहे, बोले नीति वाक्य है। बोले हमारा कष्ट आपको पता नहीं, हम किसी लिए देवलोक छोड़ करके आपके पास गिड़गिड़ाते हैं। हमारा तकलीफ अगर हमको पता होता तो हमको नाराज नहीं करते, अपने आप दे दिए होते। लेकिन हम क्या करें, हमको भी पता नहीं आपकी तकलीफ। नहीं तो हम आपको नहीं मांगते, लेकिन क्या करें, हम जानते हैं कि आप दे सकते हैं, आपके लिए जीना मरना कोई बड़ी बात नहीं, हम मरना नहीं चाहते लेकिन आपके तो इसे कहने लगे। तो उसमें दधीचि मुनि जो कहते हैं कि देखिए, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। बोले सभी अपना अपने शरीर को इसलिए रखना चाहते हैं, चाहे आप भक्ति साधन कीजिए, ज्ञान साधन कीजिए, ध्यान साधन कीजिए, चाहे कोई पाप कीजिए या पुण्य कीजिए, कुछ भी कीजिए, करने का माध्यम तो शरीर ही है ना। शरीर के द्वारा पुण्य करोगे, पाप करोगे, भक्ति करोगे, कुछ भी करोगे शरीर के द्वारा करोगे। शरीर नहीं रहेगा, इसलिए हम कहते हैं, हमारा एक प्रिंसिपल भी है, सबसे पहले 4 A's हम बताते हैं किसी को गाइडलाइन देने में। बोले 4 A's को फॉलो करना। पहला एस है स्वास्थ्य, फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। भक्ति में भी, भक्तों लोग के लिए भी, अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं होगा तो आप वो नामी कुछ साधना में करेंगे नहीं, क्लास नहीं अटेंड करेंगे, चैंटिंग नहीं करेंगे, लेकिन तबीयत खराब है कि नहीं, वो कोई बोल भी नहीं सकता। तबीयत ठीक रहेगा तब कुछ सेवा करोगे, साधना करोगे, कुछ करोगे, कुछ करोगे। तबीयत ठीक नहीं रहेगा तो कुछ नहीं करता। तो सबसे पहले हम अपना स्वास्थ्य को ठीक रखना पड़ेगा। सबसे पहला एस है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। स्वास्थ्य को सबसे पहले देखना। स्वास्थ्य अगर ठीक रहा तो सेकंड एस है साधना। साधना करना होगा, जो हेल्थ ठीक, फिर साधना करो। सुबह उठ करके चैंटिंग, हियरिंग, आरती, जो भी क्लास हुआ करना है साधना के अंग, साधना करो। जब पहला एस ठीक रहेगा तो सेकंड एस भी ठीक में होगा। पहले स्वास्थ्य के बाद साधना ठीक होगा। साधना ठीक से होगा, फिर तीसरा एस है सेवा। सेवा तभी होगा जब आपका तबीयत ठीक है, साधना भी ठीक से किए हैं तो सेवा भी ठीक से करोगे। तीसरा एस है सेवा। सेवा किया ठीक से तो इसके बाद चौथा एस है सत्संग। वो भी तो इस प्रकार के ये 4 को क्रम से करना चाहिए हम लोग को। सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन प्रेफरेंस वाइज चाहिए। तो स्वास्थ्य की बहुत जरूरी है। शरीर नहीं रहेगा तो क्या कोई करेंगे। तो इस बात को सुन करके देवता लोग तो हताश हो गए, बोले ये तो देने वाले है नहीं, क्या करेंगे। तो उनको खूब प्रशंसा किए। तो और अश्विनी कुमार दोनों को आगे रख करके बोले जाओ उनको पटाओ। तो फिर देवता लोक ने बोले, जब दधीचि ये कहे, किन्नो दुस्त्य जजंग ब्रह्मान पुंसं भूतानुकंपितानाम
भगवद विधानम होता है। उनको फिर प्रशंसा करने लगे। देवताओं ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मन, आप जैसे पवित्र तथा प्रशंसनीय कार्य करने वाले पुरुष सभी व्यक्तियों पर परम दयालु एवं वत्सल होते हैं। ऐसी पवित्र आत्माएं परोपकार के लिए क्या नहीं कर सकते? परोपकार के लिए, दूसरे की भला के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपना शरीर भी दे सकते हैं। काम निकालने के लिए प्रशंसा ऐसा करना ही पड़ता है बेशरम होकर के। अरे तुम अपना शरीर तो बचाने के लिए उनको जाकर बोलते हैं, वो अपना शरीर, देवताओं ने प्रार्थना करते हैं अपने शरीर को बचाने के लिए, वो उनको शरीर को मार देने के लिए बोलते हैं। लेकिन ऐसा प्रशंसा करके बोलने लगे। नूनं स्वार्थपर लोक नवेद पर संकटम। बोले अगर आपको हमारा संकट पता होता, हमको नाराज नहीं करते, अपने हमको ना नहीं करते। प्रभुपाद जी इस श्लोक के तत्व में, इस श्लोक में दो प्रकार के लोगों का वर्णन है। एक तो जो दान देते हैं, दूसरे जो दान मांगते हैं। भिक्षुक को चाहिए वह संकटग्रस्त मनुष्य से दान न मांगे। जो मांगने वाला होता है, जो संकट में पड़ा है दाता, उनको मांगना नहीं चाहिए डोनेशन। इसी प्रकार जो दान दे सकता है, उसे चाहिए कि वह कोई मांगने वाले को इनकारी मत करे, वो दे देना चाहिए बेचारे। इस कारण से आए। शास्त्र के यही नैतिक उपदेश है। श्री चाणक्य पंडित का कहना है, सत्निमित्ते वरं त्यागम विनाशे नियते सति। इस संसार की प्रत्येक वस्तु नष्ट हो जाने वाला, विनाश होने वाला, संसार की कोई वस्तु नहीं रहेगा, सब वस्तु विनाश हो जाएगी। अतः प्रत्येक वस्तु का सत उपयोग सत कार्य में कर लेना चाहिए। नष्ट हो जाने से पहले उसका सही उपयोग कर लेना चाहिए। ये नीति वाक्य कहते हैं। यदि कोई ज्ञान में उन्नत है तो उसे सत कार्य के लिए कुछ भी नौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस समय संपूर्ण विश्व ईश्वर विहीन शवत्याग के दौर में रहने वाले भयानक परिस्थिति में है। प्रभुपाद जी ने अपने मनोभाव व्यक्त करते हैं। बोले वर्तमान की सिचुएशन पूरा विश्व में ईश्वर विहीन सभ्यता, इतने टेक्नोलॉजी और सब प्रकार के एजुकेशन, कई फील्ड में बहुत एडवांसमेंट हुआ है, बट माइनस कृष्ण। एवरीथिंग एडवांस्ड सो मच, इतनी ज़्यादा रोड, ट्रेन, वायुयान, एजुकेशन, हर प्रकार में बहुत प्रगति की है, लेकिन कृष्ण भक्ति के अलावा। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि इस समय संपूर्ण विश्व ईश्वर विहीन सभ्यता के दौर पर भयानक परिस्थिति में है। सभ्यता का तो बहुत बड़ा है, लेकिन ईश्वर से विहीन है, इसलिए घोर परिस्थिति में है। कृष्ण भावना आंदोलन को ऐसे अनेक विद्वान पुरुषों की आवश्यकता है जो ईश्वर की चेतना या भक्ति को संपूर्ण जगत में प्रचार करने के लिए आत्म बलिदान कर सके। प्रभुपाद बोलते हैं प्रीचर्स चाहिए, जो समझदार है, ज्ञानी लोग हैं, उन लोग को पूरे संसार के कल्याण के लिए, कृष्ण भक्ति के प्रचार करने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करना चाहिए। अपने घर परिवार, अपने सब कुछ छोड़ करके और इसमें आना चाहिए। ये सबसे बड़ा परोपकार है। इसमें कहा, देवता लोग ने कहे परोपकार सबसे बड़ा काम है, परोपकार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो बताते परोपकार में सबसे श्रेष्ठ परोपकार क्या है। आजकल समाज में हम देखते हैं वेलफेयर डिपार्टमेंट भी होता है ना, एक PWD, यही है ना, लोक कल्याणकारी विभाग, जन कल्याण। लेकिन क्या करते हैं कल्याण में? रोड बना देंगे, टैंक लगा देंगे, सेफ्टी टैंक बना देंगे, वही करेंगे। नहीं तो कपड़ा फपड़ा भी दे देते हैं, राशन पानी दे देंगे।
मेडिसिन पानी दे देंगे, बोलते हैं ये कल्याणकारी नहीं है। वास्तविक उपकार या कल्याण भक्ति की देना है ना, ये सब कल्याण करने है। क्योंकि शरीर में बार बार भोजन की आवश्यकता है, बार बार कपड़ा की आवश्यकता है, बार बार दवाई की आवश्यकता है, हर प्रकार की चीज़ बार बार होगा। लेकिन कृष्ण के साथ एक बार जोड़ने के बाद सब समाधान होगा, नहीं तो उसका समाधान नहीं हो सकता। इस बात को नहीं जानते हैं कि वास्तविक कल्याण उपकार क्या है, तो क्या परोपकार करेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि वर्तमान स्थिति में जितने समझदार विद्वान व्यक्ति को आगे आकर के पूरे विश्व में इस प्रचार को संभालने के लिए आत्म बलिदान करना चाहिए। अतः हम समस्त विद्वान पुरुष तथा स्त्रियों को इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होने एवं मानव समाज में भागवत भावना को पुनर्जीवित करने हेतु आत्म बलिदान करने के लिए आह्वान करते हैं। तो बोलते मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी पुरुष स्त्री जो भी अपने अपने स्तर से दे शुड कम फॉरवर्ड फॉर द प्रीचिंग मूवमेंट। अब ऋषि ने दधीचि मुनि ये सब बात सुनने के बाद, देवताओं के इस प्रकार बात सुनने के बाद दधीचि ऋषि क्या बोल रहे हैं। श्री दधीचि ऋषि वाचो धर्मवः सोतु कामेन जुयं मे प्रत्युदाहृतः एषैव प्रियात्मानं त्यजन्तं सत्यजन्याम्यहम्। परम साधु दधीचि ने कहा, मैंने तुम लोगों से धर्म की बातें सुनने के लिए ही तुम्हारे मांगने पर अपने शरीर देने के लिए इनकार कर दिया। बोले ऐसा नहीं कि मैं नहीं दूंगा, मैं दूंगा तो सही, लेकिन आपके सामने मना किया तो थोड़ा देखना चाहता था आप क्या करना चाहते, किसी लिखते हैं उसको। अब यद्यपि मुझे अपना शरीर अत्यंत प्रिय है, यद्यपि मेरे शरीर मुझे अत्यंत प्रिय है, फिर भी मैं तुम लोगों के कल्याण के लिए उसको छोड़ दूंगा, उसको त्याग दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये आज नहीं तो काल अवश्य मुझे छोड़ेगा। दधीचि ऋषि का कहना है कि मैं शरीर को नहीं छोड़ूंगा तो शरीर मुझे छोड़ देगा, मैं पकड़ कर रख नहीं सकता शरीर को। हम भी जितने यहाँ बैठे हैं सभी बात को जानते हैं, भाई हम शरीर को रख नहीं सकते, रखेंगे मेंटेन नहीं करने हाल खराब हो जाए, मेंटेन नहीं होना। ऐसे ऐसे बीमारियां आ गया है, ना खाने देता है, ना पीने देता है, ना रहने देता है कि नहीं। क्या रखेंगे, वो तो जाएगा, कितने प्रयास करो रोकेगा है नहीं। तो इसलिए जो जाने वाला चीज है, नष्ट होना श्योर है, चला जाएगा, तो जब तक है तो उसको सही कार्य में कर लो, नहीं तो इसी चला नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने से पहले जो सबसे बेस्ट यूज उसको कर लो, यही बात कह रहे हैं दधीचि ऋषि। बोले देखो, यद्यपि मेरा शरीर मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि बहुत साधन भजन व्रत तप करके उसको रेडी करके रखा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ ये टिकने वाला तो है ही नहीं। अभी वृद्धत्व आ चुका है, आज नहीं तो कल किसी भी समय निकल जाएगा। लेकिन ये जाने से पहले आगे श्लोक में कहेंगे इस बात को, बड़ी सुंदर बात वो कहेंगे। उसके ऊपर में प्रभुपाद जी ने लंबे लंबे तात्पर्य उसको थोड़ा चर्चा करते हैं। ऐसे कहे, फिर उसके बाद में कहते हैं यो ध्रुव न आत्मना नाथा न धर्म न जसा पुमान। हे देवो, हे नाथ, जो न तो दुखी प्राणियों पर दया दिखाता है और न धार्मिक नियमों का अक्षुण्ण कीर्ति के महान कार्यों के लिए अपने नश्वर शरीर को बलि कर सकता है, वह निश्चय ही जड़ प्राणियों तक भी धिक्कारा जाता है। दधीचि ऋषि ने 2 पॉइंट यहाँ कहते हैं कि यह अध्रुवेण आत्मना, ये जो शरीर अध्रुव मतलब टिकने वाला तो है ही नहीं, कब चला जाएगा कोई पता नहीं, लेकिन जाएगा निश्चित है। शरीर हमारे साथ रहेगा नहीं, जाएगा, निश्चित जाएगा, ये ध्रुव सत्य है। तो हे नाथ, जब तक हमारे पास है, अभी जाने से जब तक है हमारे पास, जाने से पहले न धर्म न जसा पुमान,
अगर उसमें धर्म और जस को नहीं कमा पाया कोई पुरुष इस शरीर के द्वारा, जब तक शरीर आपके साथ है, और साथ है मतलब जब तक फिट भी है, जब अनफिट होगा तब कोई काम बेकार होगा। जब तक शरीर साथ के है और शरीर आपके हिसाब से चल फिर सकता है, तो अगर धर्म नहीं कमा पाए, जस नहीं कमा पाए, इहते भूत दया स सच्चो स्थावरे अपि। और ये धर्म जस कैसे मिलता है ना, भूत दया, जीवों के ऊपर दया करना, दुखी जीव के ऊपर दया करना ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान एक अवतार लिए थे बुद्धदेव के रूप में। यह अवतार का मुख्य कारण था दया ही परम धर्म, केवल इसी को लेकर आए थे प्रोजेक्ट लेकर। तो भूत दया इसी को करो तो इसमें जस भी प्राप्त होगा, इसमें धर्म भी प्राप्त होगा, यही धर्म है। अगर इस काम में नहीं लगाएंगे तो सोच्य स्थावरे अपि, बोले तब उनके शरीर, उनके ज्ञान, उनके धन, उनके सारा सामर्थ्य को स्थावर भी धिक्कार करेंगे। स्थावर मतलब जो ऐसे जो नहीं होते हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, बेचारे जहाँ जन्म हुए मरते दम तक वहीं खड़े रहेंगे, कहीं जा फिर नहीं सकते। हम तो कहाँ घूमते इधर उधर जाते हैं, वो बेचारे कहाँ घूम पाए। ऐसे स्थावर जो नहीं भी धिक्कार करेंगे, हमसे भी गया बीता है, क्या घूमते फिरते बोलते सके ही नहीं, दूसरे का कुछ दया नहीं कर पाया, परोपकार नहीं किया, इसे मर गया। तो उनके लिए भी धिक्कार की बात है। तो कोई मनुष्य जो चल फिर सकता है, बोल सकता है, समझ सकता है, अगर वो अपने सामर्थ्य बुद्धि वृत्ति लगाकर किसी का कल्याण नहीं कर पाया, तो इतने धिक्कार के लायक पेड़ पौधे तक भी, पशु पक्षी भी इनको धिक्कार करेंगे, कोई लायक नहीं करेंगे। इतने करके बताता है ऋषि कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रसंग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा वृंदावन के 6 गोस्वामियों ने एक आदर्श स्थापित किया है। जहाँ तक कि श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध है, भागवत में कहा गया, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा जदगादरण्यम माया मृगम दैतया सितमन्य धावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रीमन महाप्रभु जब वो भक्त के रूप में प्रकट हुए थे मनुष्य लोक में, तो उन्होंने दिखाया, आपने आचरी धर्म जीवेरे सिखाए। आपने स्वयं आचरण से शिक्षा दिया कि कैसे त्याग का महान आवश्यकता है। त्यागात शांति अनंतरम, प्राप्ति से नहीं त्याग से। चैतन्य महाप्रभु ने खुद त्यागा, 26 साल की उम्र में गृह त्याग दिया, संन्यास ले लिया। और जबकि उनके घर का स्थिति ऐसा था, 3 मेंबर थे उनके घर में, 3 मेंबर में 2 थे फीमेल, 1 थे मेल। 2 फीमेल में से 1 थे उनकी जननी, उनके विधवा माँ, पापा नहीं थे, बड़े भैया नहीं थे। विधवा ब्राह्मणी वृद्धा माँ थी, और बिल्कुल यंग किशोरी अवस्था के उनकी नवविवाहित पत्नी थी विष्णुप्रिया। भगवान का विवाह हुआ था जब भगवान का उम्र 20 साल का था, विष्णुप्रिया देवी का उम्र 12 साल का था। 8 साल का एज डिफरेंस था। इसलिए मैं हमेशा कोई बताते हैं, बोलते इतने एज में कहते भगवान ने सिखाए 8 ईयर्स एज डिफरेंस एक्सेप्टेबल। विष्णुप्रिया देवी ने, भगवान ने स्वयं उनको शादी की, कोई उससे नहीं था कि 8 साल का डिफरेंस है। उनका उम्र 12 साल था, वो 20 साल के थे, विवाह हुआ था। 4 साल के बाद जब उनका 16 साल का उम्र था, भगवान की उम्र 24 साल का था, भगवान छोड़ के चले गए। पत्नी की त्याग है जब उनका उम्र 16 साल का हुआ। आप तो 16 साल में शादी करना सोचते ही नहीं, शादी करना अभी कहाँ, अभी 10-20 साल हो जाने दो अभी। कि नहीं, पहले जमाना में तो घर में लड़के अगर 16 साल का हो गया, बोले क्या 16 साल हो गया घर में। लेकिन तो महाप्रभु ने 26 साल के यंग उम्र में, एब्सोल्युटली कोई इनकम सोर्स नहीं था घर में, आमदनी का कोई
अर्थ प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं था। विधवा माँ और उनको भी छोड़कर जा रहे हैं पत्नी को, कोई नहीं मेल मेंबर घर में, इस अवस्था में त्याग। किस लिए त्यागे? दुनिया के जीव के, बंधा जीव के कल्याण के लिए। केवल वही नहीं, उनके जितने फॉलोअर थे गोस्वामीगण, एक से एक महान आदमी थे। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज लक्ष्मी, सुदुस्त्यज सुरेप्सित सुर ईप्सित, सुरंद्र देवता भी जिस संपत्ति के लिए लोभ करते हैं, जिस सुख के लोभ करते हैं, देवता भी उसको त्याग करके आए। और गोस्वामी लोग त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीं सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश को करुणया कोपी न कंथाश्रितो। जो गोस्वामी गण थे एक से एक बड़े बड़े आदमी थे। विशेष करके जो मुख्य गोस्वामी थे श्री रूपपाद सनातन पाद, वो लोग तभी, जो अभी बंगाल है तो अंग, पश्चिम बंग पूर्व बंग जो बांग्लादेश है, वो दोनों एक में था। दोनों कंबाइंड स्टेट का जो राजा थे नवाब हुसैन शाह, उनका प्राइम मिनिस्टर थे और रेवेन्यू मिनिस्टर थे, दो भाई। बताओ कितनी बड़े पदवी था। इसको कहते हैं कि त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, पति श्रेणी मंडलपति को, कितने मंडलपति को ऐसे ही तुच्छ करे। मंडलपति जानते किसी बोलते हैं? हम जानते तो हैं, भूल जाते हैं। अंग्रेजी में समझ लेंगे, हिंदी में नहीं समझ पाते। नहीं, कमिश्नर, एक कमिश्नर को एक मंडल बोलते हैं। 4-5 डिस्ट्रिक्ट एक कमिश्नरी के अंदर आता है। 4-5 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक कमिश्नरी बैठते, कमिश्नर, तो उसको मंडलपति बोलते हैं कमिश्नर को। एवं डीएम, 5-6 डीएम के ऊपर होगा कमिश्नर, तो मंडलपति है। तो ऐसे जब वे प्रधानमंत्री थे, कितने कमिश्नर आकर के सार साइन करते, सार अपने फाइल लेकर पीछे उड़ रहे। ऐसे अनेक मंडलपतियों को जो सार करना, उनको त्याग दिए। इनके ऊपर में थे, दोनों भाई थे, एक प्रधानमंत्री और राजस्व मंत्री। कितनी बड़ी उसको त्याग करके, तुच्छ के जैसा त्याग करके, भूत्वा दीन गणेश को करुणया कोपिन कथा, कोपिन कंथा को आश्रय करके पेड़ के नीचे रहने लगे। कहाँ? प्रधानमंत्री के आवास को त्याग करके, कपड़ा को त्याग करके, पोस्ट पोषण धन सब त्याग करके। ये है हमारे गोस्वामी गुण की शिक्षा। हम जनरल पब्लिक, साधारणतः हमारे अंदर एक स्वभाव होता है, अब जितने मन करता है और ऊपर चढ़ जाए। अभी तो यही हूँ, और प्रमोशन हो जाए, और हो जाऊँ, और हो जाऊँ, और हो जाऊँ, हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन गोस्वामी गण अपने जीवन में दिखाए, और नीचे चल जाओ, और नीचे जाओ, और नीचे जाओ, कैसे डाउन जाए। इसमें जो आनंद, ऊपर जाने में आनंद नहीं, इसमें जो ऊपर जाकर फट जाते हैं। लेकिन नीचे आ करके कहाँ उच्च श्रेणी में थे। जब श्री सनातन पाद आ रहे थे, गामछा पहन करके, कुछ नहीं था कपड़ा, टॉयलेट जाने के बहाने में गंगा में कूदे। आप लोग को पता है कि नहीं? 3 भाई थे, ये दबीर खास, साकर मलिक और बल्लभ। श्रीपाद सनातन, श्रीरूप और बल्लभ, तीनों भाई, एक तो प्रधानमंत्री थे, एक राजस्व मंत्री थे, और उनके छोटे भाई और चीफ सेक्रेटरी थे। तीनों टॉप पोजीशन में थे सरकार के, गवर्नमेंट का। तीनों के आवास कितनी बड़ी बड़ी होगा मंत्री। जब 2 भाई, जो चीफ सेक्रेटरी और जो राजस्व मंत्री, वो दोनों सबसे पहले रिजाइन लेटर लिखे, इस्तीफा लिखे। वो किसको देंगे? प्रधानमंत्री देंगे। भाई साहब को दिए, बड़े भाई को। बड़े भाई एक्सेप्ट कर लिए, बोले हम जा रहे हैं, आप रखिए। लेकिन वो किसको देंगे? वो तो राजा को देंगे। राजा स्वीकार करेगा ही नहीं, तो इसलिए वो इस्तीफा रिजाइन कर नहीं पाए। उनके छोटे 2 भाई उनको रिजाइन दे करके चले गए। वो संभाल ले, राजा बोले करना। राजा बोला कोई आप हो, आप किसी को अपॉइंटमेंट कर लो, आपके साथ काम कर लेते। लेकिन उन्होंने, क्योंकि उनका रिजाइन राजा नहीं लेगा,
श्री सनातन पाद ने ऑफिस जाना बंद कर दिया, अपने मंत्रालय में जाना बंद कर दिया। पहले दिन नहीं गए। राजा ने पूछा कि क्यों, इतनी भरोसा था उनके ऊपर में, क्यों नहीं साकर मलिक जी आए नहीं, क्या बात है? तो उन्हें सिक एप्लीकेशन लिख दी कि मैं बीमार हूँ। बीमार नहीं थे, झूठ में सिक एप्लीकेशन भेज दी। चलो पहला दिन हुआ, लेकिन राजा बोला क्या नहीं, वो सिक होने से कैसे चलेगा राज्य? ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि नहीं पता करा, तभी जो फोन था नहीं, एक आदमी भेजता था, जाकर पता करो ठीक से ट्रीटमेंट करते कि नहीं। हाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वो काहे को ट्रीटमेंट कर रहे हैं? तो क्लास कर रहे थे। तो 2 दिन के बाद बोला नहीं, कैसे कैसे लेट हो ट्रीटमेंट। अपना पर्सनल डॉक्टर को भेजा, राजवैद्य को। राजवैद्य बोला आप पर्सनली जाओ, मेरा ट्रीटमेंट छोड़ करके पहले उनको देखो, उनका फुल बॉडी चेकअप रिपोर्ट मुझे भेजो, क्या बीमारी है, क्यों 3-4 दिन हो गए नहीं आ रहे। इतनी चिंता में राजा पड़ गया। और जो राजवैद्य आया बड़ी रिपोर्ट लेने के लिए, चेकअप करने के लिए, आ करके देखा सिपा सनातन गोस्वामी 2-4 पंडित को बैठा करे, भागवत क्लास चर्चा चल रहा। वो चश्मा खोल करके देखा, फिर लगा करके देखा, बोला मैं क्या सच देख रहा हूँ? महामंत्री तो यहाँ क्लास में बैठे और एप्लीकेशन सीख का गया है, ट्रीटमेंट चल रहा है। अब आके प्रणाम किया। सनातन जी हंस रहे थे, क्योंकि मंत्री है, उनका भी तनख्वाह उन्हीं से जाता, साइन करते हैं। तो बोले साथ ना क्या न राजा ने भेजे ना, मुझे पता था है ना सर, बॉडी चेकअप करना है ना, करो सर करो ना। हाँ तो चेकअप किए। आजकल आप फुल बॉडी चेकअप करने के लिए जाओ तो 3-4 दिन तो लगाएंगे। पहले मशीन के अंदर डालेंगे, आधा किलो ब्लड निकाल लेंगे पहले, फिर स्टूल यूरिन वो भी लेंगे, फिर मशीन के अंदर डालेंगे। आजकल क्या बोलते हैं उसको, MRI, क्या फैनिंग क्या क्या सब करेंगे, इधर लाइट फाइट दुनिया भर का, क्या फिर उनको पता ही नहीं चलता, क्या रीजन नहीं पता। आज मैं किसी के साथ बात कर रहा था अमेरिका का, वहाँ के भी डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते, टेस्ट करके बीमारी पकड़ नहीं पाते। लेकिन तभी जमाने में वैद्य होते थे, ये कोई मशीनरी नहीं होता था, और उनको फुल बॉडी चेकअप करने के लिए आते थे। कैसे करते थे? इतने 3-4 दिन नहीं, कोई ब्लड फोटो खींचेंगे नहीं। उनका चेकिंग 3 प्रकार का होता है। सीधा आएंगे, आपके सामने बैठेंगे, आंखों को देखेंगे, आपको जीवा को देखेंगे, ध्यान दीजिए, आपके मुंह देखेंगे, आंख और जीवा, फिर पल्स फील करेंगे, नाड़ी देखेंगे, बस लिखेंगे रिपोर्ट, परफेक्ट इन एंड आउट जो बता देंगे। यही उनका परीक्षा होता था। आजकल ये सब करने के बाद पता नहीं चलता क्या ये वैदिक आयुर्वेद के ज्ञान था। तो चेक किया, चेक करके रिपोर्ट लिखने से पहले हाथ जोड़ के मंत्री के सामने रखा, बोला मंत्री महोदय क्या मैं रिपोर्ट सही लिखूं? बोले क्यों मुझे पूछ रहा ना, आप मेरे मालिक हो, हमें सही लिखूं कि राजा को देना है? सही लिखूं या गलत लिख दो? आप जो बोलेंगे क्यों, मैं तो आप पेमेंट देते हैं मुझे ना, क्यों ना, आपके शरीर में तो कोई बीमारी है ही नहीं। अब मैं सही लिखूंगा, राजा बोलेगा झूठ बोलना मुझे कैसे? तो आप जो बोलेंगे मैं वही रिपोर्ट दूंगा। तो सनातन नहीं, सही रिपोर्ट लिखो। रियली मैं सही लिखूँ? हाँ सही लिखो ना, राजा ना मैं जानता हूँ राजा डाउट तो एक नहीं करेगा, तो सही लिखो। तो वैद्य ने सही रिपोर्ट लिखा कि ये तो बिल्कुल निरोग है। राजा ने रिपोर्ट देख करके स्वयं घोड़े चढ़ करके 2-4 पुलिस अपने लेकर के खुद पहुंच गया आखिर मंत्री आवास में। ऐसे कैसे मुझे तू कह रहा है, क्या हो गया? तू मेरे बड़ा भाई है, तू मेरे ये है, ऐसे मत करो, तू मेरे बहाना मत करो, क्या हो गया, कितने तुझे चाहिए? तेरे हाथ में तो सब है, राज्य है, तू जो कुछ करना है करो, तू छोड़ कर मत चलो भाई, तू मेरे बड़ा भाई है, सब कुछ है। इतने रिक्वेस्ट किया, लेकिन सनातन गोस्वामी बोले कि क्षमा करें मुझे, मैं नहीं जा सकता। क्यों? ना मेरा मन नहीं करता, मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता।
नहीं नहीं, तू मेरे बाप हो, मेरे भाई हो, कुछ भी करो, चल तेरे बिना मेरे राज्य उजड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा ना, आप कुछ भी करें आई कर नहीं जा सकता। कितने रिक्वेस्ट किया, जब सनातन गोस्वामी राजी नहीं हुए, महामंत्री राजी नहीं हुए साकर मलिक जी, तब गुस्सा होगा। बोले जानते मैं कौन हूँ? मैं नवाब हुसैन शाह हूँ, जानते मैं क्या कर सकता हूँ? मंत्री साकर मलिक ने हंसते हंसते बोले क्या सोचते, मैं नहीं जानता हूँ? मैं जानता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा करोगे क्या, मुझे मार डालोगे, यही तो करोगे, आई एम रेडी फॉर दैट। व्हाट, मरने के लिए तैयार हूँ? हाँ, मैं पहले से ही पानी छड़ा करके पर बैठा हूँ, जान को छावड़ करके त्यक्त जीविता, जीवन को त्याग करके मैं स्टेप लिया। हम जानता हूँ तू बदमाश है, मार दोगे, अब मार ही दोगे, मैं मरने के लिए तैयार। अब तब क्या बोले, तो मरने के लिए राजी है, और क्या उनको दंड दूंगा, सबसे कैपिटल पनिशमेंट है मृत्यु दंड, वो उनके लिए तैयार है। हंस करके बोलता हूँ यस आई एम रेडी फॉर इट, लेकिन नहीं नहीं नहीं, तुझे मारूंगा थोड़ी, तेरे जैसे कैंडिडेट मुझे मिलेंगे नहीं, फिर बड़े मुश्किल से आपको मिला। कितने हाथ पैर पकड़ करके मनाया, राजी नहीं हुए, तो धमकी दे करके वो बुलाया, जेल से पढ़ने बोला, उनको राजकीय जेल में रखो, ध्यान दो, अगर बुद्धि ठीक हो जाए तो फिर वापस आ जाएंगे। आप थोड़ा विचार करके देखिए, जो जेल सुपरिटेंडेंट होगा, जिनको महामंत्री को जेल में लेकर जाएगा, राजा ने सरकार भेज दिया, और ऑर्डर के साथ यही है कि किसी भी समय दोबारा फिर मंत्री पद में आ सकते, क्या ट्रीटमेंट करेगा वो उनको? सोचिए से क्या ट्रीटमेंट करेगा? अगर मैं कुछ गड़बड़ी किया 2-4 घंटे में फिर अगर पोस्ट में आ गए, तो ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन लड़ने के बाद आएंगे, इलेक्शन करना है तो सिलेक्शन है, इलेक्शन है ही नहीं, तो क्या होगा? किस प्रकार से मुख में घास की तिनका लेकर खड़े होकर जेल सुपरिटेंडेंट बात करता है, सर क्या लाऊं, क्या करूं, कैसे करूं? लेकिन राजा ने खबर लेता है, डेली डेली खबर लेता है, कुछ मति गति बदलता है कि नहीं, ऐसे स्ट्रीट करोगे से बदलता है कि नहीं? और सनातन गोस्वामी जेल में रहे, राजा 2-3 दिन वेट किया, उनको कुछ युद्ध के जाना था, वो चला गया, स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे गया, किसी भी समय उनको थोड़ा सुधर जाए तो तुरंत फिर वो आकर के भेजना, क्योंकि वही संभालेंगे, मैं जा रहा हूँ। चला गया, उनके ऊपर भरोसा छोड़, आज नहीं तो 2-4 दिन में तो बुद्धि सुधर जाएगा, ये सब चांस कौन छोड़ेगा? जेल में रहेगा मंत्री पद को सुख छोड़ करके। तो जेल में रह करके जो सुपरिटेंडेंट 2-3 बार आता था अटेंड करने के लिए सुपरिटेंडेंट स्वयं आता था अटेंड करने के लिए। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी उनको इतने प्रशंसा किए, वो तो भूल गए। बोला देखिए, वो मुसलमान था, बोले देखिए, और वो तो बनी बने मुसलमान, वो भी दबरी का सब ड्रेस पहन करके थे। बोले देखिए, वो उन्हें पूछा, बोला मंत्री साहब आपने कैसे इस पोस्ट को छोड़ करके जेल में आते? राजा आपको रिक्वेस्ट कर रहा, राजी क्यों नहीं हो रहे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब कैसा है? तो सनातन बोले आप नहीं समझते, मैं डिसाइड किया हूँ, क्या बोलते हैं उसको, जो मक्का मदीना जाना को कुछ बोलते हैं, हज जाना चाहता, मैं हज जाना चाहता हूँ। उम्र हो गया और कितने दिन, रिटायरमेंट का टाइम हो गया और मेरे से काम नहीं होगा, अब रिटायर लेना चाहिए, हज जाना चाहता हूँ। और उनके धर्म में है, जो एक बार हज जाता है ना, फिर और घर में नहीं आता, पक्का फिर बैरागी सन्यासी हो जाता है, फिर वो अपना टेम्पल जो है वहीं रहेगा, मौलवी बन जाएगा फिर तो मैं तो बोला क्या आप हज जाना चाहते हैं मक्का ना? हाँ यही है। वो राजा राजी नहीं होता, प्रणाम, क्या तो कितने महान है, हज जाना चाहते। बोले तुम मुझे मदद करो, तुम जैसे जिंदा पीर हो, इतने परोपकारी हो, उनको इतने बढ़ाए, वो तो फूल करके, मैं इससे बड़ा हूँ इतना, मंत्री साहब मुझे बोलते हैं, अब बहुत खुश करें। बोला क्या मदद करूँ? ना मुझे मदद करो कि मैं हज चला जाऊँ, हज चला जाने के बाद तो फिर मैं आऊँगा नहीं, संसार में आऊँगा नहीं कुछ समय, तो फिर
सन्यासी हो जाऊंगा। तो बोला देखो मैं तो, आप हज जाना चाहे, मैं तो बिल्कुल हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन राजा इतने निर्मम है, इतने कठोर है, अगर पता चलेगा हमको सपरिवार मार डालेगा, वही डर लगता है। सनातन गोस्वामी इज सो एक्सपर्ट इन डीलिंग, इसीलिए तो राजमंत्री सनातन, इतने अत्यंत बुद्धि था। रूप गोस्वामी जब रिजाइन देकर राजा समुद्री जा रहे थे, 10,000 स्वर्ण मुद्रा रख लिए थे। तभी बैंक नहीं होता था तभी जमाने में, किसी सेठ के पास रखवा लिए थे, उसे मंगा करके जेल में भी रखवा लिए थे, इतने एक्सपर्ट है। तो एक थैला में 5,000 गोल्ड कॉइन, जैसे वो देखा कि डाउट में पड़ा है, उनके सामने धच कर रख दिए। बोले ये क्या है? बोले देख लो। वो खोल कर देखा 5,000 गोल्ड कॉइन, आंख निकल गया उनका। बोला सर कब जाना चाहते? ये बुद्धि था सनातन का। जानते हैं कि पहले बातचीत करके देख लिए, थोड़ा प्रशंसा करके देख लिए, पट सकता है, पटेगा, बात नहीं से पटेगा। बिल्कुल 5,000 रख दिए। तो इससे बोला कि भैया पूरा जिंदगी भर नौकरी करने से तो इतना मिलेगा ही नहीं। नौकरी छोड़ के जाते जाओ, घर में रहो। राजा का राजी हो गया। बोला क्या करूं ना, आप राजी हो तो मुझे कैसे मिलेगा, कैसे निकालूं, कोई उपाय मुझे सूझ नहीं रहा। मैं निकालना तो चाहता हूँ आपको, हेल्प करना, कैसे वो हेल्प करूँ, कैसे हेल्प करूँ? बोले कैसे हेल्प नहीं, आप ऐसे करो, यहाँ तो टॉयलेट बाथरूम होता नहीं था तभी ज़माने में, ये कल्चर ही नहीं था। जब टॉयलेट अगर जाना होता है, जो राज के बंदी होते हैं, तो उनको लंबा रस्सी में बांध करके लेकर जाएगा, एक चौकीदार लेकर जाएगा, रस्सी में पकड़ करके दूर में बैठे रहेगा और छोड़ देगा, जंगल में जाएगा, टॉयलेट करेगा, और लोटा पानी नहीं तो नदी के किनारे फिर जाकर सोच करके फिर आएगा, बंदा रहेगा हाथ हैंड, उसी में जाएगा टॉयलेट फिर लेकर आएगा, क्योंकि अटैच टॉयलेट बाथरूम होता नहीं, स्नान करने के लिए इसी हाथ में बांध कर जाएंगे, फिर उसे बोल कर लाते। बोला तुम मुझे लेकर जाओ सोच करने के बहाने में, और गंगा में शौच करने जाऊंगा, मैं गंगा में कूद जाऊंगा, गंगा में कूद जाऊंगा ना, कूद जाऊंगा और क्या करूंगा, हज नहीं जाता तो मगर मैं खा तो मर जाऊंगा, फिर वापस नहीं आऊंगा। बोलता ना कि भाई सोच में गया था, गंगा में कूद गया, तो क्या बोलेगा? बात तो बहुत अच्छा है, इस बात को बताने से राजी हो जाएंगे, लेकिन अगर पता चला आपको जिंदा कच्चा खा जाएगा, हमको नमक भी नहीं डालेगा, बॉयल भी नहीं करेगा, खा जाएगा। इतने नृशंस राजा है। जो इसे कहने लगा, और 2,500 उनके सामने रख दिए। बोला कब, अभी जाना चाहते? बोला हाँ चलिए। टॉयलेट का बहाने में रस्सी पकड़ करके लेकर गया, टॉयलेट तो जाना ही नहीं था, खाते नहीं, सीधा गंगा में गए, गमछा पहन कर गए, बाथरूम जाने के बहाने, टॉयलेट जाने में, गंगा में जाकर कूद गए, रस्सी बंधा था हाथ में, उसी में कूद गए। कूद गए तो देखा कि भरे गंगा जी में कूद गए। वो बोला बह गए, लेकिन वो कहा कि बहेंगे, तैरते 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 पार किए, गंगा पार गए तैर तैर करके, केवल गमछा पहन करके बैर बड़ी में। लेकिन देखा उनकी एक सर्वेंट था ईशान, वो देखा कि मालिक गंगा में कूद गए, वो इतने उनके ईमानदार नौकर था, उन्होंने भी गंगा में कूदा, उन्हें खबर रख रहा था, कूद करके वो भी पारी किया, ईशान उनका नाम था। जब पारी किए, पारी करके चलने लगे, दोनों गिला में चल रहे, शाम हो चुका था। तो सनातन ईशान तुम कैसे ना, आपको छोड़ करके, आप मेरे जीवन दाता है, प्राण दाता है, आप मुझे मदद किए, आपको छोड़कर मैं कैसे रहूँगा, जहाँ आप रहेंगे आपकी सेवा में रहूँगा। ठीक चलो। तो गए, अंधकार हो रहा था, और वहाँ आज भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है, आप भागलपुर डिस्ट्रिक्ट जानेंगे, जो बंग और बिहार के बॉर्डर में गंगा जी हैं, और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में गंगा का पार करेंगे तो बिहार का भागलपुर डिस्ट्रिक्ट आता है। तो वो डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ जंगल है, बिल्कुल घोर जंगल और पहाड़ है, उसको पातड़ा पर्वत माला कहते हैं। वहाँ बड़े बड़े डाकू रहते थे, क्योंकि जो बिजनेसमैन गंगा पार करके उस तरफ सामान लेकर जाते हैं, लॉन्च में आते हैं, वही रास्ते में जाना होगा, अब फायदा देख करके उनको लूट फूट करके संपत्ति लेते थे। तो उसमें से एक डाकू था, क्योंकि जो कोई जाते थे बिजनेसमैन अकेले तो जाते नहीं थे, ग्रुप होकर जानते हैं, वो जानते हैं कि एरिया बड़ा खराब है,
तो एक डाकू था, उनका एक एस्ट्रोलॉजर था, एक एस्ट्रोलॉजर को रखा था हमने अपॉइंट करके, वो गणना करके बताता था कौन आता है, किन के पास कितना माल है, उनको डाका कैसे डालना है। तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में बताया, बोला अब भी जो 2 आ रहे हैं दिखने में तो भिखारी जैसे लगते हैं, लेकिन उनके पास 7 स्वर्ण मुद्रा है, असली 22 कैरेट वाला 7 है। 7 स्वर्ण मुद्रा मतलब बहुत कुछ होता है। तो डाकू सरदार तो रियली इतने बड़े माल है ना। हाँ, वो भी आने वाले दो कपड़ा नहीं पहने हैं, गीले कपड़े में आ रहे हैं, बिल्कुल भिखारी जैसे देख रहे हैं, लेकिन उनका पास 7 स्वर्ण मुद्रा है। और एक स्वर्ण मुद्रा 150 200 ग्राम का वजन का होता था, मतलब 1.5 किलो सोना है। अब लगा दो कितना है वो। तो वो डाकू सरदार तो बोला कि अब तो रोकना, हम मारूंगा उसको, मार करके लेना है। तो बिल्कुल तैयार हो गया और देखा कि सच में 2 आए। एस्ट्रोलॉजर पक्का था, देखा दोनों आ रहे हैं। रात को 7:30 8 बज चुका है। तभी जमाना में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था 500 साल पहले। 7-8 बजे मतलब घोर अंधकार है, तो टॉर्च भी नहीं होता था। एक मसाल लेकर पहुंचा, उनको सम्मान किया। आप कहाँ इस देश के नहीं है, इतने घोर अंधकार में जंगल में आते हैं, चलिए चलिए चलिए। और बारिश भी झिपझिप हो रहा था, मतलब बारिश भी हो रहा, कैसे चलिए चलिए चलिए। भला है, उनको बहुत सम्मान करके साथ में लेकर गया, उनको कमरा दिया रहने के लिए, गरम गरम पूरी मटर पनीर मटर सब्जी दिया बनाकर खाने के लिए। आप बेड बना कर दिया, आप रेस्ट कीजिए, कल सुबह चला जाना। ये क्या है इसे, रूम में रहे, प्रसाद खा, लेकिन सुबह से खाए नहीं थे, खा पी लिए। खाने के बाद तैर कर पूरा गंगा पार कर आए थे, 2.5 किलोमीटर का चौड़ा था गंगा, पार करके आए थे। इतने थक गए थे, ईशान तो सो गया, लेकिन उनको नींद नहीं हो रहा था। सनातन पाद रात को उठ करके सोचते रहे रात भर, क्यों वो हमको इतना मदद कर रहा है, हमारा तो कोई जान पहचान तो है नहीं, बिना जान पहचान में इतनी मदद क्यों कर रहा है। घर दिया रहने के लिए, बेड दिया, गर्म प्रसाद दिया खाने के लिए। ऐसा अपरिचित आदमी, कुछ तो कारण होगा, बिना कारण में ऐसे मदद नहीं करेगा। सोच सोच करके वो सो चुका था, उसको उठाए ईशान को। अब मध्यरात्र होने वाला था, 11:30-12 बजने वाला था। उठाए, बोले ए साहब, क्या ना तेरे पास कोई धन है क्या? सनातन सोच ले कि बिना धन में कोई ऐसा करेगा नहीं, कोई पता लगा लिया होगा सर, मेरे पास तो कुछ नहीं है। उनको पूछे तेरे पास कुछ है क्या? ना सर है, इमरजेंसी के लिए कुछ लाया था। क्या लाया था? ना 6 असरपी लाया था। लाओ, मूर्ख, उसको लेकर आया तुम। तो दे दिया, मांगे 6 स्वर्ण मुद्रा बड़े बड़े मोटे मोटे लेकर के गए। जहाँ डाकू सरदार का घर था, मिडनाइट में उनके दरवाजा नॉक किए। वो सोया नहीं था, वो तो चंडी पूजा करने के बाद में, चंडी को अपने सब भेंट चढ़ाने के बाद में, और तलवार को पजा करके साण दे करके 4 जगत रेडी हो रहा था। 12 बजे से जाऊंगा, गला काटूंगा और निकालूंगा, तैयार हो रहा था। अब 2 मिनट 12 बजने के है, वो रेडी हो रहा था आने के लिए, दरवाजा नॉक हुआ। अरे डर गया, देवी तो अंदर है, बाहर से तो नहीं। मध्य रात्र में यहाँ तो कोई चोर भी नहीं आएगा, अंधकार, बारिश हो रहा है, भयंकर जंगल के अंदर दरवाजा कौन नॉक कर रहा है? डरते डरते धीरे धीरे मध्य रात्र दरवाजा खोला। जब देखा जिनको गला काटने जा रहा था वही खड़े ही, कच्चा कच्चा हो गया बिल्कुल। हाँ, वो तो कभी स्वप्न में सोचा नहीं था वो क्या सोच रहा था, लेकिन जिनके गला काटने के लिए इतने तैयारी, चंडी पूजा, अस्त्र पजा कर लेते, वही खड़े हैं सामने। बिल्कुल डर गया था कि आप सोए नहीं, आप क्या कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं, ये लीजिए आपने। तुरंत उनके हाथ में पकड़ करके 6 स्वर्ण मुद्रा जब देने लगे, बोला व्हाट, आप मुझे दे रहे हो, सुना लीजिए ना। बोला आप देवता है। बोला हम, मेरे ज्योतिष ने मुझे बताया था, इसी के लिए आप घर में ले गया। बोले देखिए मैं तैयारी किया था, अभी आपका गला कटने वाला था 2 मिनट के बाद में, आपको पता चल गया, आप खुद ही आकर मुझे दे रहे हैं।
बोले हाँ मुझे पता चल गया, लीजिए ना, अब तो भगवान है, भगवान के बिना कौन जान सकता है इस बात को। पैर में गिर पड़ा, बोला और मैं नहीं लूंगा आपसे, समझ गए आप तो साक्षात देवता है, आपसे नहीं लूंगा, प्लीज रख लीजिए, अब मेरे से जो हेल्प का मैं करूंगा, अब काल में साथ में ले जा करके आपको पाताल पर्वत पार कराऊंगा। सनातन बोले भैया तुम आज नहीं लोगे, कल तेरे जैसा और कोई पड़ेगा, ये हमारे पास रहेगा तब कोई गले पड़ेगा, नहीं रहेगा कि पूछेंगे नहीं हम, ना पूरी मटर सब्जी खिलाएंगे, ना सुलाएंगे, ना गला काटेंगे, ये रहेगा तब तो ऐसे हमको खिलाएंगे और गला काटेंगे भी। तो इसलिए उसको ये महा अनर्थ है, ये अर्थ नहीं है, इसी के कारण ना, इसी के लिए मैं गला काटने वाला था, मैं जानता हूँ इसी के लिए, तो इसको हम क्यों रखेंगे, ये महा अनर्थ को क्यों लेकर जाएंगे, तो आप ही रख लो। जबरदस्ती इसको दिए, रोते रोते लिया, बोला लेकिन ज्योतिष ने बताया था 7, आप 6 दे रहे। सनातन बात कुछ नहीं बोले, बोले ठीक है कोई बात नहीं, एक रखिए, इमरजेंसी रखिए, मैं तो वो भी दे रहा था आपको, कोई बात नहीं एक तो रख लीजिए। वो शांति में विदा करके आए, सनातन आए, वो कुछ नहीं बोले, सुबह उठे, ईशान को बोले गेट आउट फ्रॉम हियर, बोले एक तेरे पास है, सर इमरजेंसी के लिए सर एक रखा, बोले इस महाकाल को रख करके मेरे साथ नहीं जा सकता, मेरे साथ जाने का योग्यता है निष्किंचन होना पड़ेगा, पूर्ण रूपेण श्री हरि के ऊपर भरोसा करने से मेरे साथ जाने का योग्यता होगा, अगर कुछ साथ में लोगे मेरे साथ नहीं जा सकते, साथ में कुछ रखोगे, जितने परिमाण कुछ रखोगे इतने परिमाण भगवान में भरोसा नहीं है, उसके ऊपर है, तो भगवान भरोसा नहीं, जाओ, विदा कर दिए उसको, धमकी दे, बेचारा वापस आए इसी कारण। और अकेले गए, गाजीपुर में दोबारा गंगा आया, दोबारा गाजीपुर में उनका एक साला था, श्रीकांत जिसका नाम था, जैसे आजकल गाड़ी के बिजनेस करते हैं ना, मर्सिडीज कार और कितने प्रकार के कार कंपनी है, तभी जमाने तो 4 व्हीलर कार नहीं होता था, 4 व्हीलर हर्स पावर होता था, HP हर्स होते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा हजारों संख्या में घोड़े खरीदते थे, सैन्य शक्ति और जो राज कर्मचारी भाग सब घोड़े में चलते, वही गाड़ी होता था, तो अच्छे घोड़े खरीदा जाता, तो एक एक घोड़े की कीमत आजकल कार की कीमत के समान हुआ करता है। तो घोड़े के व्यापारी जो कार मर्चेंट थे, उनके साला श्रीकांत जी, तो उन्होंने जो बड़े हजारों घोड़े का कारोबार करते, करोड़ों की कारोबार, चेक साइन वही करते थे महामंत्री जी, उनको देख लिया, जीजाजी तो है, आप देख करके पहचान लिया, बोले यार आपके साइन में मेरे पेमेंट मिला है अभी, आप यहाँ क्या घूम रहे गामछा पहन करके, आकर प्रणाम किया श्रीकांत ने, क्या करूं, चलिए घर में चलिए, बोले नहीं घर में नहीं जाऊंगा, क्या सेवा करूं, अभी तो आपके पास में पेमेंट मिला था 4 हफ्ता दिन पहले से, क्या करूं आपसे, सारे बिजनेस तो आपके कृपा से चल रहा है। बोले कुछ नहीं ऐसे कैसे चलेगा, तो बोले अगर तू हेल्प करना चाहते मैं घर नहीं जाऊंगा, बिजी हूँ, एक बोट रिजर्व करो, मैं जल्दी करता हूँ, मैं पार कर तो मैं बनारस जाऊंगा। तो बोला घर नहीं जाएंगे सदन, बोला देखो ठंडी का सीजन है, आप खाली शरीर में है, ठंड बनारस में ज़्यादा पड़ेगा, यहाँ बंगाल में थोड़ा कम है, वहाँ ज़्यादा है, यूपी में ज़्यादा ठंड होता। तो एक भूटान के साल, हैंडमेड साल ला करके दिया, एक साल जो तभी जमाने में राजा महाराजा लोग यूज करते हैं, बड़ी कॉस्टली साल था, उसको दिया, बोला उसको लीजिए कम से कम, और तो कुछ नहीं शरीर में, उसको ओढ़ लीजिए, और एक बोट रिजर्व करके बनारस भेज दिए। तो सनातन पाद उस साल को ओढ़ करके रात बोट में विदा कर, बोट में आ गए बनारस में। बनारस में पहुंच करके चल रहे थे, रास्ता में लोगों का हाव भाव बातचीत से पता लगा लिए कि महाप्रभु बनारस में है और कहाँ पे है, कौन सा घर में है, बिना किसी को पूछे। आजकल तो हम गूगल लोकेशन भेजते हैं, मैप खोलते हैं, तभी भी और कहीं चक्कर लगाते, 1 घंटा लेट हो गूगल के चक्कर, लोकेशन होकर भी, है कि नहीं, कईयों कैसे होता, लेकिन कोई स्मार्टफोन नहीं था, लोकेशन नहीं था, कुछ नहीं था, मैप, वो पता भी नहीं था कि महाप्रभु यहाँ है करके,
लेकिन यहाँ के लोगों के बातचीत से, उनके व्यवहार को देख करके अंदाज लगा लिए प्रभु इधर हैं। कहाँ पे हैं, किस क्षेत्र में, किस कॉलोनी में, किस घर में है, यहाँ तक पता लगा लिए। उस घर के बारंडे में जाकर बैठे। इतने प्रतिपन्न बुद्धि, इसीलिए तो महामंत्री बना, इतने तीक्ष्ण बुद्धि था। अब जब बैठे थे इधर, सनातन गोस्वामी सुबह सुबह जग बैठे थे, दाढ़ी फाड़ी बढ़ा हुआ था, सो गमछा पहने हुए थे, सेविंग भी नहीं किए थे। वो चंद्रशेखर का घर था, महाप्रभु चंद्रशेखर घर में थे। महाप्रभु बोले चंद्रशेखर बाहर जाओ, एक महान भक्त आया है, उसको लेकर के आओ। महान भक्त आया है, प्रभु बोलते हैं चंद्रशेखर जी बाहर आए। आके देखे कोई तो है ही नहीं। बोले कोई है ही नहीं। बोले ना, देखो जरूर आया है। आकर देखा, सनातन जी बारंडा में पिंडा पर बैठे थे। तभी जमाना में जो घर होता था, बारंडा समझते ना, घर के सामने ऊंचा चबूतरा तो नहीं, पिंडी हुआ था। आजकल तो सब, पहले कबाट भी होता था, चौकाट होता था, ऊपर में 2 साइड में, नीचे 4 काट होता था चौकाट। आजकल त्रिकाट, नीचे कुछ नहीं, सिलपट, सांप चूहा सब घुस जाए चले, सिलपट रहता है। कभी भूमि से ऊंचा नहीं करते हैं घर, लेकिन होना चाहिए बारंडा से। तो बारंडा के ऊपर बैठे थे, तो आकर देखा, बोले तो कि मुसलमान लगते हैं, दरवेश। जाकर बोला कोई कि काफिर दरवेश बैठा हुआ है। बोले दरवेश तू नहीं जानता, भगवान स्वयं आए बाहर। बाहर आए, सनातन जी देखे। अब सनातन जी देखे, पहचान लिए, तुरंत प्रणाम किए। भगवान आकर उनको उठा करके गले लगाए। इस प्रकार दोनों प्रभु और भृत्य गले मिले। जो सनातन और रघुनाथ भट्ट वो देख करके परेशान हो गए। तपन मिश्रा जी बोली कौन है ये, इतनी निकटतम उनका है। ऐसे गले मिलते दोनों रोते रहे आधा घंटा, दोनों मिलन। तब महाप्रभु इंट्रोड्यूस किए, बोले ये मेरे सबसे प्रिय सनातन है, आप उनको ले जाओ, उनको पहले सेविंग कराओ। सेविंग कराने के बाद स्नान टान करा करके एक अच्छे वस्त्र उनको दो पहनने के लिए, और मेरे साथ प्रसाद पाएंगे वो आज। भगवान इज सो केयरिंग। साक्षात कृष्ण अपने भक्तों के लिए कितने केयर करते हैं। सेविंग करने के लिए बोलते हैं लेके दाढ़ी सेव करा के लाओ, सेविंग करा के लाओ, उनको स्नान करा के लाओ, उनको प्रसाद मेरे साथ खाएगा बैठ करके। इतने प्रेम भगवान का होता है भक्तों के प्रति। और लेकिन भक्त भी ऐसे थे सनातन, स्नान किए, सेविंग करके आए, नया वस्त्र मंगा करके चंद्रशेखर ने दिए, नहीं ले, नहीं पहने। बोले प्रभु ने बोले ना, हमें सुना हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ, नया कपड़ा पहनने के लायक नहीं। ठीक है, नहीं पहने। प्रभु बोले पहन नहीं रहा। प्रभु बोले अच्छा। तो प्रसाद खाने के लिए तपन मिश्र के घर में गए, साथ में सनातन को लेकर गए। बोले मिश्र जी मेरे साथ सनातन पाएंगे, उनके लिए अच्छा वस्त्र कर दीजिए, ये गामछा पहनकर घूम रहा है। तो तपन मिश्र भी नया कपड़ा खरीद के लाए। बोले प्रभु बोल रहे हैं कि आप लोग ना, नहीं ना, बार बार प्रभु बोलते हैं वस्त्र पहनने के लिए, ना वस्त्र पहनने के लिए बोलते हैं, मैं सुना हूँ, लेकिन नए वस्त्र मैं पहनने के लायक नहीं हूँ। ना फिर ना आपके यूज्ड क्लोथ है क्या, पहना हुआ वस्त्र पुराना आपका है? हाँ है, ना एक दीजिए। यहाँ चंद्रशेखर को मांगे नहीं, वहाँ उनको तपन मिश्र को मांगे, ब्राह्मण थे। बोले आपके एक वस्त्र दीजिए। तो उनका कि यूज्ड क्लोथ धोती थी, पुराना धोती, उसको फाड़ करके एक कोपिन, एक बहिर्वास बना लिए, पहन करके जाकर बैठे। महाप्रभु इतने खुश हो गए, बोले वाह सनातन, तू ही मेरे मन के हिसाब से काम किया, प्रसन्न किया। अगर नया कपड़ा पहनते प्रभु इतना खुश नहीं होते, यूज्ड क्लोथ पहन कर खुश हुए। लेकिन रहे पहले दिन, दूसरे दिन महाप्रभु कुछ बोलते थे प्रसन्न होकर बातचीत के साथ, लेकिन घूर घूर कर देखते थे उस साल को, क्योंकि बड़ा कष्टली साल था, भूटान साल, उसको देखते थे घूर घूर करके। सनातन समझ गए प्रभु का नजर इसके ऊपर क्यों पड़ा है। अब तीसरे दिन गंगा स्नान करने गए थे, ठंडी का समय था,
जनवरी माघ मेला के समय था, गंगा स्नान में गए। जानते हैं सब गंगा के किनारे भिखारी लोग बैठते रहते हैं, फटे पुराने चिथड़ी गोदड़ी ओढ़ करके सोते हैं, है कि नहीं। गंगा तट पर कई भिखारी, एक भिखारी के साथ डील किए, बोले भैया ये जो गोदड़ी है कंथा मुझे दे दो, और मैं क्या करूँ इस साल। देखा बोल बोल कर पागल तो नहीं है, इतनी कीमती है, कोई राजा महाराजा का साल है, वो मुझे देंगे ये, मैं ये पुराना फटा गोदड़ी के बदले। हाँ ले ही लिए बिना बोले, वो दे दी उनको, तुरंत दे करके एक्सचेंज से गोदड़ी के लिए उनसे भिखारी से मांग करके उसी को ओढ़ करके स्नान करके महाप्रभु के सामने गए। महाप्रभु बोले धन्य है सनातन, धन्य है। मैं भी आपको नहीं बोल रहा था, लेकिन आप समझ गए। तीनी मुद्रा भोट गाय मधु करी ग्रास, धर्म हानि है लोक करे उपहास। बोले इतने कष्टली साल ओढ़ करके मधुकरी भिक्षा करने जाओगे, लोग कहेंगे क्या, उपहास करेंगे, धर्म हानि होगा। लेकिन आप समझ गए हमारी इच्छा को, उसको चेंज करके ये लेकर आ गए। तो ऐसे ही भक्त भगवान के इच्छा को जान करके काम करते, बोलना नहीं पड़ता। ये होते हैं उच्च कोटि के भक्त। वो थे सनातन बाबा, इतनी प्रतितन्मति, भगवान क्या सोचते हैं वो पहले जान लेते, वैसे करते थे। तो उन्होंने इतने बड़े ना, कितने कमिश्नरी, कितने बड़े बड़े व्यापारी, कितने बड़े बड़े लोगों को पोस्ट को छोड़ करके गोदड़ी भिखारी के कंथा ले करके गोपिन पहन करके पेड़ के नीचे रहने लगे। ये है सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ से एक सभी ने इतने बड़े बड़े राज चक्रवर्ती जैसे रहते थे, सब त्याग करके इसे आए। किस लिए? आज अगर वो नहीं आते, आज वृंदावन धाम हमारे सामने नहीं होता। ये उन्हीं की कृपा है जिसके वजह हम वृंदावन दर्शन कर पाते। नहीं तो महाप्रभु के समय तक वृंदावन के लोग भी जानते नहीं कि यही वृंदावन करके, वो कामे बन के वृंदावन बोलते थे, ये भी नहीं पता था। ये नाना शास्त्र विचारणे कर निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानाम हितकारिण त्रिभुवने मान्यो शरण्यम करो। ये सब बोले को हित कर काम वो कर गए, वो ही लोक हित कर कार्य वो कर गए, जिसके कारण से अभी सैकड़ों साल से हजारों हजारों संख्या कितने अपने जीवन परिवर्तन कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। तो ये गोस्वामी का इस बात को प्रभुपाद लिखते हैं कि परोपकार क्या है, कैसे परोपकार करना चाहिए। तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, समय हो रहा है अभी। ये श्लोक अध्याय हो गया समय आपका, 7:15 हो चुका है। जो दूर दूर आए उनको भी जाना पड़ेगा, हमको भी जाना पड़ेगा। 7:15 हो चुका है, अभी आरती फरती करते करते 8:30 हो जाएगा। मैं कि बिना कीर्तन में शुरू भी किया था, जाकर बिना कीर्तन से शुरू किया, बोला नहीं कुछ कवर करूं, उसके लिए टाइम लेकिन फिर भी अगर 6 बजे एग्जैक्ट शुरू करते तब कुछ आगे बढ़ता, लेट में आते तो। ओके, तो दधीचि मुनि ने अपने शरीर छोड़ने से पहले त्याग का महात्मा बताते हैं, और आगे भी इसको कल चर्चा करेंगे उन्होंने, उसके बाद फिर तैयार होंगे। हरे कृष्ण।